बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों लिंग यानी कि जेंडर के बारे में। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनिएगा, ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, लिंग या जेंडर क्या होते हैं। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है पहचान। तो बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से शब्द के पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, कुतिया, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी आदि। तो बच्चों, इस प्रकार लिंग की परिभाषा क्या बनी कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आपको ये परिभाषा बच्चों अच्छी से याद भी कर लेनी है। अब जानते हैं बच्चों लिंग के भेद यानी काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में। तो बच्चों, लिंग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन जेंडर। तो बच्चों, पुल्लिंग क्या है। वे शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष, पिता, भाई, चाचा, नाना, दादा आदि। ऐसे ही बच्चों, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्री, माता, बहन, चाची, नानी, दादी आदि। अब देखते हैं बच्चों लिंग की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर के बारे में। तो बच्चों, संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों को उनकी शारीरिक बनावट को देखकर पहचानना सरल है। जो शब्द नर का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे बैल, हाथी, शेर आदि। अप्राणीवाचक बच्चों, अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग का निर्धारण प्रायः व्यवहार के आधार पर किया जाता है। इसी कारण एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्दों के लिंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आंख कहूंगी तो ये क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, लेकिन मैं नेत्र कह दूंगी उसका पर्यायवाची तो वो पुल्लिंग का बोध कराएगा। तो बच्चों, अभ्यास से ही अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण किया जाता है। लिंग पहचानने के लिए कुछ निम्नलिखित नियमों की सहायता ली जाती है। तो आइए बच्चों जानते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम है बच्चों, जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालक, क, अ आ रहा है ना बच्चों, विद्यालय, शरीर, सागर, सिंह आदि। ऐसे ही बच्चों दूसरा नियम, जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव होता है वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे पत्र, शस्त्र, प्रचार, प्रहार, प्रयास, उपाय, अध्याय, बहाव, बनाव आदि। अब देखिए तीसरा नियम बच्चों, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में न, वा, पा, पन, त्व आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे धन, न आया, दान, न आया, पहनावा, वा आया, बुढ़ापा, पा आया, बचपन, पन आया, नेतृत्व यानी त्व आया आदि। चौथा नियम, ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में ख आता है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ईख, भूख, कोख, राख आदि। ये सब क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग। ऐसे ही बच्चों पांचवा नियम, ट, वट, हट और ता प्रत्यय से बनने वाले सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लूट, घबराहट, सजावट, मूर्खता, मधुरता, सज्जनता आदि। अब देखते हैं बच्चों कुछ इकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अग्नि, ई आया, विधि, छोटी है ना, ऐसे छवि, रश्मि आदि। अब सातवां नियम है बच्चों, जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय आता है वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, डिबिया, चूहिया, गुड़िया आदि। याद रखिए बच्चों, कुछ पद या पेशे को बताने वाले शब्द दोनों लिंग में एक समान रहते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी, तो यहाँ पे क्या है, लिंग समान ही रहता है। राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, तो इसमें क्या है, दोनों लिंग आते हैं, यानी कि वो शब्द दो लिंगों को प्रकट करते हैं। सदा पुल्लिंग शब्द यानी कि ऑलवेज मस्कुलिन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं बच्चों। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें सदा पुल्लिंग शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग में होता है। जैसे अनाजों के नाम कौन कौन से, गेहूं, बाजरा, चावल आदि। अपवाद क्या है बच्चों इसमें, अरहर, मूंग, ज्वार। तो ये अपवाद का मतलब है कि ये कभी कभी किसके लिए, अरहर क्या है, कभी कभी स्त्रीलिंग के लिए भी मूंग और ज्वार स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग में आ जाती है। ऐसे ही बच्चों दिनों और महीनों के नाम, रविवार, सोमवार, चैत्र, बैसाख आदि। ऐसे ही ग्रहों के नाम, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम। ऐसे ही इसका अपवाद क्या हो गया, पृथ्वी, ये स्त्रीलिंग में आ जाता है। देशों के नाम देखिए बच्चों, भारत, चीन, जापान आदि। पर्वतों और समुद्रों के नाम, हिमालय, हिंद महासागर आदि।
पेड़ों के नाम पीपल, शीशम, आम आदि। अपवाद हो जाते हैं बच्चों इसमें जामुन, इमली और मौलसरी, है ना, तो ये क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग हो जाती है। ऐसे ही बच्चों द्रव्य पदार्थों के नाम लोहा, सोना, पानी, घी, तेल, पीतल आदि सब क्या है बच्चों, मस्कुलिन यानी कि पुरुषवाचक संज्ञा। ऐसे ही अपवाद में मिट्टी, चांदी आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम लोहा, सोना, पानी, घी, तेल, पीतल आदि। अपवाद है मिट्टी, चांदी आदि। महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि। फलों के नाम संतरा, पपीता, आम, अंगूर आदि। अपवाद हैं बच्चों इसके लीची, जामुन, ककड़ी आदि। इन तीनों को हम फिर स्त्रीलिंग में कह देते हैं, बाकी सब पुल्लिंग होंगे। अब देखते हैं बच्चों शरीर के अंगों के नाम, कान, पेट, हाथ, दांत, सिर आदि। ये क्या है, पुल्लिंग। लेकिन अपवाद क्या है इसका, यानी स्त्रीलिंग क्या है, नाक, हथेली, गर्दन आदि। अगला है बच्चों भारी, मोटी, भद्दी वस्तुएं, जैसे गड्ढा, शहतीर, रस्सा, कोल्हू, टीला आदि। आकारांत शब्द संज्ञा, धन, जल, फल आदि। हिंदी की आकारांत संज्ञाएं, छाता, बाजा, चमड़ा, गुस्सा आदि। पदों के नाम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि। रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज आदि। ऐसे ही बच्चों ये क्या है, इसका अपवाद नीलम है। नीलम किस में आ जाता है बच्चों, स्त्रीलिंग में। अब देखते हैं बच्चों सदा स्त्रीलिंग शब्द यानी ऑलवेज फेमिनिन वर्ड्स। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें सदा स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ये इस प्रकार हैं, जैसे नदियों के नाम ज्यादातर हम किस में लेते हैं, स्त्रीलिंग में, जैसे गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती आदि। ऐसी स्त्रियों के नाम रमा, दया, भावना, शिल्पा, दिव्या आदि। ऐसे ही बच्चों तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में लेते हैं हम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि। भाषाओं के नाम भी हम स्त्रीलिंग में रखते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली आदि। नक्षत्रों के नाम भी बच्चों हम स्त्रीलिंग में रखते हैं, रोहिणी, अश्विनी आदि। बोलियों के नाम भी हम स्त्रीलिंग में रखते हैं बच्चों, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा आदि। ऐसे ही झीलों के नाम डल, चिल्का, नैनी, मोती आदि। ये सभी सदा स्त्रीलिंग शब्द हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही खेलों के नाम, टेनिस, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती आदि स्त्रीलिंग। ऐसे ही गहनों के नाम, अंगूठी, चूड़ी, माला, पायल, नथनी आदि सभी स्त्रीलिंग है। इसमें अपवाद हैं दो, हार और कंगन, ये पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही बच्चों भाववाचक संज्ञाएं यानी कि कोमलता, सुंदरता, महानता, वीरता आदि, ये भी सब क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग। ऐसे ही बच्चों आकारांत तत्सम संज्ञाएं यानी दया, भाषा, परीक्षा आदि। इकारांत तत्सम संज्ञाएं अग्नि, शक्ति, जाति, हानि आदि। इसका अपवाद क्या है बच्चों, पति, कवि, रवि आदि। ठीक है। ऐसे ही उकारांत तत्सम संज्ञाएं आयु, वायु, वस्तु आदि। ये सब क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है। इसके अलावा हिंदी की इकारांत संज्ञाएं नदी, चांदी, हंसी, बोली आदि। ये भी सब क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग। लेकिन इसमें अपवाद क्या है बच्चों, मोती, पानी, घी, हाथी आदि इसका अपवाद है, यानी ये पुल्लिंग में आते हैं। इसके अलावा बच्चों फिर है ता प्रत्यय वाले शब्द, जैसे सज्जनता, सजगता आदि। और 16 क्या है बच्चों, कुछ संस्कृत शब्द हिंदी में सदा स्त्रीलिंग प्रयुक्त होते हैं, जैसे विधि, निधि, विजय, महिमा, मृत्यु, राशि, ऋतु, मणि, समाधि, समिति, सभा, संसद, संतान, सेना आदि। तो बच्चों जो प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग है उनके स्त्रीलिंग बनाते समय उनके सामने मादा लिख देते हैं, तथा जो शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें पुल्लिंग बनाते समय उनके सामने नर लिख देते हैं। जैसे अब देखिए सदा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे हैं हम, तो मच्छर को क्या लिख देंगे, मादा मच्छर, कौवा को मादा कौवा, तोता को मादा तोता। ऐसे ही मक्खी का हम पुल्लिंग बना रहे हैं तो नर मक्खी, गिलहरी का नर गिलहरी और मैना का नर मैना। तो बच्चों ऊपर दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त उल्लू, खरगोश, गरुड़, चीता, भालू, भेड़, कछुआ, खटमल, भेड़िया आदि पशु पक्षियों वाले शब्दों को सदा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों मछली, कोयल, छिपकली, तितली, जूं, चील, बतख आदि शब्दों को सदा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन फ्रॉम मस्कुलिन। तो बच्चों देखिए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप में कई नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। अधिकतर पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जिनका विवरण आगे दिया गया है। अब देखिए बच्चों पहला है अकारांत शब्दों को आकारांत में बदलकर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। देखिए अकारांत में आकारांत बनाना, यानी कि अ का आ बनाना। प्रिय अ है बच्चों, प्रिया आ हो गया। पूज्य का पूज्या, महोदय का महोदया, श्याम का श्यामा, छात्र का छात्रा, भवदीय का भवदीया, अ का आ। ऐसे ही बच्चों अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ या आ में प्राय ई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे लड़का, ये देखिए आ था ना,
बना दिया ई लगा के लड़की। ऐसे ही दास अकारांत था, दासी ई लगा दिया। ऐसे ही पुत्र का पुत्री, डाल का डाली, बेटा का बेटी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, देव का देवी, नर का नारी, कबूतर का कबूतरी और चाचा का क्या हो जाएगा बच्चों, चाची। यानी आकारांत का ई बड़ी ई लगा के क्या बना दिया, स्त्रीलिंग। ऐसे ही बच्चों अगला नियम है, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ की जगह हम इया लगा देते हैं। जैसे कुत्ता, आ है ना, हमने इया लगा दिया तो कुतिया। ऐसे ही डिब्बा, आ है तो हमने इया लगा दिया डिबिया। ऐसे ही चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा का लुटिया, चिड़ा का चिड़िया, बछड़ा का बछिया और गुड्डा का गुड़िया। अब देखते हैं बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाने से स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे कहार, तो हमने इन लगा दिया कहारिन। धोबी, इन लगा दिया धोबिन। माली, मालिन। तेली, तेलिन। दर्जी, दर्जिन। भिखारी, भिखारिन। नाई, नाइन। पुजारी का पुजारिन, सुनार का सुनारिन और जुलाहा का जुलाहिन। बच्चों अब देखिए अगला नियम, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में प्रायः आइन प्रत्यय लगा देते हैं और पहले स्वर को ह्रस्व कर देते हैं। ह्रस्व यानी कि छोटा वाला स्वर लगा देते हैं, छोटा। जैसे बनिया है तो बनियाइन, लाला है तो ललाइन, आइन जोड़ रहे हैं बच्चों। ठाकुर का ठकुराइन, गुरु का गुरुआइन, हलवाई का हलवाइन। अब देखो बड़ा ई था ना, हमने इसको छोटे ई में बदल दिया, ह्रस्व कर दिया है। ऐसे ही चौबे का चौबाइन, पंडित का पंडिताइन और बाबू का बबुआइन। यहाँ पर भी बड़ा ऊ है, उसको छोटा ऊ बना दिया है, यानी ह्रस्व कर दिया है, बाबू का बबुआइन। अगला है बच्चों 7वां, कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए अंत में नी लगाते हैं बच्चों। जैसे देखिए मोर था, नी लगा दिया मोरनी। शेर था, नी लगा दिया शेरनी। सिंह का सिंहनी, जाट का जाटनी, हंस का हंसिनी, हाथी का हथिनी, चोर का चोरनी और भील का क्या बनेगा बच्चों, भीलनी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं बच्चों। 8वां है, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में बड़ी ई के स्थान पर क्या लगाते हैं, इनी प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे स्वामी, ये क्या था, बड़ा ई है, लेकिन हमने क्या कर दिया इसमें छोटी ई और नी, स्वामिनी। अभिमानी, अभिमानिनी। तपस्वी, तपस्विनी। यशस्वी, यशस्विनी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 9वां नियम है, कुछ अक वाले संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम इका लगा देते हैं। अक की जगह इका। जैसे बालक, अक, बालिका, इका। अध्यापक, अक, अध्यापिका, इका। ऐसे ही नायक, नायिका, पाठक, पाठिका। ऐसे ही बच्चों लेखक, लेखिका। ऐसे ही शिक्षक, शिक्षिका, याचक, याचिका और ऐसे ही सेवक का सेविका। बच्चों अब देखिए 10वां नियम, अंतिम ता वाले शब्दों के स्थान पर हम क्या लगाते हैं बच्चों, त्री लगा देते हैं। जैसे नेता, ता के जगह नेत्री, त्री हो गया स्त्रीलिंग। दाता का दात्री, कर्ता का कत्री, भर्ता का भत्री। ऐसे ही कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में बच्चों आन के स्थान पर हम अति लगाकर भी स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे श्रीमान, आन, श्रीमती, अति है ना। पुत्रवान, पुत्रवती, गुणवान, गुणवती, बलवान, बलवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, रूपवान, रूपवती। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ संज्ञा शब्दों के बिल्कुल रूप बदल देते हैं। जैसे युवक का युवती, राजा का रानी, पिता का माता, भाई का बहन, ससुर का सास, ताऊ का ताई, दूल्हा का दुल्हन, साधु का साध्वी, बाप का माँ, बैल का गाय, वर का वधु, विद्वान का विदुषी, विधुर का विधवा और वीर का वीरांगना। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आइए एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं, एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आपने इसमें क्या क्या सीखा बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणीवाचक सदा पुल्लिंग व सदा स्त्रीलिंग शब्दों से पहले नर या मादा लिखकर भी लिंग को बदला जा सकता है। बच्चों पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपने ये सभी बातें अच्छे से सीख ली होंगी, जान ली होंगी। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए।